चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट कहाँ कराया था कल? एक ये वाला नहीं कराया था ना, एक छूट गया था, उसे लिखना जरा। SP3D3F एक लिख दो जरा। ये हुआ था कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में, SP3D3F। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। हाँ, इसको थोड़ा जब पढ़ा ले इतना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुई थी कल, नहीं हुआ था। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ये हुआ था, नहीं हुआ था? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बताना मुझे जरा चेक करके। ये हुआ था कोऑर्डिनेशन नंबर 8। चलो आगे आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं हुआ था आई थिंक ना। चलो लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एसपी लिखो, SP3D3F कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में। SP3D3F, SP3D3F कोऑर्डिनेशन नंबर 3 3 6 7 और 1 8। तो मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री जो होगी वो क्यूबिक होगी। जो आपकी मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री इसमें क्या होगी? क्यूबिक होगी। क्यूबिक मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री जो है वो आपकी क्यूबिक होगी। याद करना है आपको। हाँ, ये मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री है वो क्यूबिक है। बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको नहीं पूछेगा उतना। जो इसकी जो दूसरी ज्योमेट्री है ये मोस्ट कॉमन है, जो पूछ रहा हूं मैं। ऑप्शन पूछेगा 8 में ज्योमेट्री, तो सीधा आंसर क्या मारना है? क्यूबिक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आगे आ जाओ। एक है हेक्सागोनल बाइपिरामिडल, दूसरी होती है इसमें हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। हेक्सागोनल बाइपिरामिडल, एक हेक्सागन बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल PYRAMIDAL हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। अब आगे आ जाओ। आज बैंड तक जाने की कोशिश करते हैं आप। हमेशा को पानी बाद में पी लेंगे। चलो, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल बनाओ एक हेक्सागन। तुम्हारा खोला की गेला धनुली, धनुली मैं खुद ले, धनुली मैं खुद ले जाऊंगी। मेरी ड्राइंग सही नहीं हो पाई, इस बात का मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा। दुख कहाँ से रहना था? मेरे दोस्त ही ऐसे थे, मुझे कभी काम ही नहीं करने थे उन्होंने। बीएससी में भी सारे डायग्राम खुद बनाए। जूलॉजी वाले हो, मैं कौन कहेगा मैं जूलॉजी बॉटनी वाला। मेरे सारे डायग्राम मेरे दोस्तों के दिन पे है। 1 F 2 3 4 5 और 6 हेक्सागन बाई पिरामिड। एक इसके यहाँ से, एक इसके पीछे से। ओए 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। एक इसके यहाँ से और एक इसके पीछे से। एक F यहाँ से और एक F यहाँ से। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखो जरा। नेक्स्ट में आ जाओ। ये कल की बातें हुई थी, अब लिखो थोड़ा मोनोग्राफ ऑक्टाहेड्रल। चलो 8 ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल लिख देना आपने। आगे आ जाओ, काम की चीजें नहीं है। अब आगे आ जाओ, मैं जो बताना चाह रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 9। नेक्स्ट आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 9, कोऑर्डिनेशन नंबर 9। कोऑर्डिनेशन, इसमें ऑर्बिटल लिखना है तो लिख दोगे? इसमें ऑर्बिटल लिख दोगे ना? 8 में किसमें कहा है वो? इसमें ऑर्बिटल लिख दोगे आप लोग? लिखोगे? नहीं लिख पाओगे इसमें ऑर्बिटल। बाद में अगर नहीं आया तो मेरे को पूछना, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में 09 S। चलो S3D5 5 और 3 8, यही मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री इसमें, यही मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री है। ट्राइगोनल आ जाओ, ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। हेडिंग डालो ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। यार एक लोग ना, आप इस टाइम मैसेज मत किया करो। डाउट आपको पता है इस टाइम मेरी क्लास होती है। ये जो बच्चे क्लास नहीं लेते ये इसी टाइम आते हैं एक डाउट पूछने। इस टाइम मत क्या करो ना व्हाट्सएप पे मैसेज। ट्राइगोनल ट्राइगोनल ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक लिखो। ट्राइकैप, एक सेकंड है, थोड़ा मैं इनका रिप्लाई दे दूं। ट्राई, गुस्सा आ जाता है आप लोग, ऐसा मत किया करो, ठीक है? आपको पता है इस टाइम क्लास होती है, जहाँ आप, मुझे पता है आप रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, लाइव वाले बच्चे होते हैं थोड़ा ये। ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइकैप ये मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में। एस हाइब्रिडाइजेशन S3D5 है, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। आपको डायरेक्टली याद करना है ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, और जो एग्जांपल लिखा रहा हूं। चलो आगे आ जाओ, प्रिज्मेटिक। ओके, डायग्राम बनाओ।
डायग्राम कैसे बनाना है? ओके कैसे क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? अरे भाई कैसे बातें कर रहे हो? यही था। यस, इसमें सिर्फ डायग्राम नहीं बनते यार, डायग्राम मैं जिंदगी में पता नहीं कब सीखूंगा बनाने। लोग यहाँ चांद पे पहुंच गए और मुझे डायग्राम बनाने नहीं यार। चलो ठीक है, ठीक है ऐसे नेक्स्ट क्या करो, या ऐसे ठीक है, अब बच गया था। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, बन गया भाई। इस टाइम पता नहीं कैसे में बना पर उतना अच्छा नहीं बना। ये लोग बीच में दिमाग खा लेते हैं ना, इनको पता है इसी टाइम मिलता है कि आपको डाउट वो करने का। मैंने आपको बोला ये क्लास हमारी होती है, कुछ बच्चे लाइव पढ़ते हैं ना, रिकॉर्डेड से बढ़िया तो मेरा लाइव का ऑप्शन रहता है, हमेशा लाइव रहो, जल्दी हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। अगर मैंने इसकी एक यहाँ पे एक एटम लगाया, एक कैपिंग की, यहाँ पे एक लिगैंड लगाया, दिस इज मोनोकैप। देखो कैसे जुड़ेगा ये, 1 2 3 4 इस वाले फेज से जुड़ा। देखो 1 2 3 और 1 4 इस वाले फेज पे जुड़ा। अब मैं अगर इस वाले फेज पे जोड़ू 1 2 3 और 1 4, तो ये यहाँ रहा। जब पहले एक लिगैंड लगा तो ये मोनोकैप था। अगर एक लिगैंड लगा हुआ पेपर में तो आप यहाँ पे ट्राई कैप में लिख के आंसर क्या लिखोगे? मोनोकैप। क्या लिखोगे? मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। आंसर क्या आएगा? मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। आप अलग अलग डायग्राम बनाना बाद में, अभी तो यही देखो। अगर फिर एक और लिगैंड जोड़ दिया मैंने, यहाँ से एक लिगैंड और ऐड कर दिया इस वाले फेज पे, 1 2 3 और 1 4 इस ट्रायंगुलर फेज पे। कहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं? ट्रायंगुलर फेज पे, ट्राइएंगुलर फेज पे। कहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं? इस ट्राइएंगुलर फेज पे, इस ट्राइएंगुलर फेज पे। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 और 1 4 यहाँ ऐड कर दिया, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दिस इज बाई कैप। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? मोनोकैप लिख के क्या लिखोगे? बाई कैप या बाई कैप। आंसर में क्या लिखोगे? बाई कैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अब मैं पीछे वाले फेज पे जा रहा हूँ। पीछे वाला फेज दिख रहा है आपको? इस वाले फेज पे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये पीछे वाला फेज साफ साफ दिख रहा सामने। बोर्ड के पीछे जाओ और 1 2 3 4 इसके पीछे से, तो मैं उसको यहाँ ऐड दिखा रहा हूँ ऐसे, यहाँ ऐड दिखा रहा हूँ, ये ऐसे, ये यहाँ दिखा, यहाँ से जुड़ा। तो अब ये क्या है? अब ये आपका प्रॉपर क्या है? ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ये क्या? ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अब क्या ये? ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ये क्या? ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अब आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बोलो कितने हैं? ऑर्बिटल करो जरा। एस पी एक्स पी वाई पी, देखो एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, 5 3 8 1 9 ऑर्बिटल इन्वॉल्व। लिख दो। आप तो लिखोगे भी नहीं ना, एक कह रहा हम आपकी बातें ही सुनते, इससे सब आप ही के हाथ पे। चलो मेरे हाथ पे तो बस जो मैं लिखा रहा हूँ वही पढ़ना आप, इनफ है। मतलब मैं सोचा था ये बार केमिकल बॉन्डिंग ना पढ़ा हूँ, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ऑर्बिटल क्या आ जाएंगे? ऑर्बिटल इन्वॉल्व। क्या क्या है? ऑर्बिटल्स। मैं बहुत छोटा लिखता हूँ, मैंने एक चीज नोटिस करा है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। ये मैंने खुद नोटिस किया। ऑर्बिटल क्या है? एस है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, डी जेड स्क्वायर है, जेड भी है, ये रहा जेड भी है, इलोंगेशन जैसा हो रहा है तो डी जेड स्क्वायर भी आएगा, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आएगा, डी एक्स वाई भी आएगा, डी वाई जेड भी आएगा, और डी जेड एक्स भी आएगा। 3 2 5 3 8 और 1 9, टोटल 9 सेट का ऑर्बिटल। क्या बोलो? क्या बोलो? किसी को कोई दिक्कत इसमें? यस या नो बोलो। कोई दिक्कत यहाँ इतने पे? चलो ये ऑर्बिटल आई, एस पी एक्स पी वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब आगे लिखेंगे जरा एग्जाम्पल। इसके थोड़ा याद ही करना एग्जाम्पल भाई, इसके एग्जाम्पल थोड़ा याद ही करना। लिखो मेटल जो होता है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, भरका तो कह रहे थे आज क्लास में देखेंगे। चलो मेटल कहाँ होगा अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में? मेटल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, मेटल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल किस में होगा? मेटल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपका मेटल होगा वो किस में होगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। मेटल किस में? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। तो आप ये समझ लो D0 फेवरेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, कौन सा होगा? D0 को फेवर करेगा। जितने भी एग्जांपल आएंगे
सारे के सारे क्या होंगे, D0 के होंगे। अब आ गया, अगर कहीं पे आपको लगता है कि इस बंदे को फिर से बताना चाहिए, बट एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अरे एग्जाम्पल ऐसा भी नहीं है 9 कोऑर्डिनेशन नंबर देख के सीधा हाइब्रिडेशन S3D5, लेकिन ये वाला तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार, पहले नहीं पढ़ा है तो अब तो पढ़ना पड़ेगा। चलो T6H9 T6H9 2 माइनस, नेक्स्ट क्या है T6H9 2 माइनस, नेक्स्ट है ReH9 2 माइनस, ReH9 2 माइनस, नेक्स्ट क्या है LaH2O का होल लाइन, LaH2O का होल लाइन, LaH2O का होल लाइन प्लस 3, नेक्स्ट है YH2O का होल लाइन, ये है साइला है AC, ये कराया था ना ये स्कैंडियम के बाद, ठीक है, H2O का होल लाइन 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम H2O का होल लाइन 3 पॉजिटिव है, स्कैंडियम H2O का होल लाइन और 3 पॉजिटिव। भाई जो ये सारे के सारे है ना आपके, ये सारे के सारे इन सब के सब में आप देखोगे D0 को फेवर करेगा। और मैं जो कह रहा हूं क्या है, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। यार मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मेरी आदत इस वाले इतने लेवल पे सेट हो रखी है ना, तो वही चल रहे थे। ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। चलो आगे आ जाओ, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक क्या है, sp3d5 है, sp3d5 है ये। चलो चलो आगे आ जाओ जरा। एक बात कह रहा मैंने यहाँ कुछ गलत तो नहीं बोला, मैंने यहाँ कुछ गलत तो नहीं बोला। यहाँ देखो मैं ट्रायंगुलर क्यों कह रहा हूँ, यहाँ देखो जरा, या तो रेक्टेंगुलर की फेज पे ऐड हुए हैं, मेरे को तो अभी याद आया 1 2 3 और एक 4 4 फेज है ना, तो रेक्टेंगुलर की फेज पे ऐड हुआ है 1 2 3 और 4, यहाँ पे लिखो हाँ, रेक्टेंगुलर की फेज पे आप लिगेंड को ऐड कर रहे हो, रेक्टेंगुलर की फेज पे क्या कर रहे हो, रेक्टेंगुलर फेज पे आप लिगेंड को ऐड कर रहे हो, रेक्टेंगुलर फेज पे, रेक्टेंगुलर फेज पे, फेज पर क्या कर रहे हो आप, लिगेंड अटैच कर रहे हो, लिगेंड अटैच कर रहे हो, लिगेंड अटैच कर रहे हो। चलो ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो अब लिखो आगे, लिखो ऐसा रीजन क्यों होगा, यही क्यों बनाया आपने, यही क्यों बनाया। चलो बातें बाद में, पहले थोड़ा कम वो करते हैं, ठीक है, गप्पी गप में। ऐसा क्यों बनाया होगा, D0 ही फेवरेबल क्यों रहा होगा इन सब के लिए, आपने लिखा ना सर D0 फेवरेबल केस है इनके लिए, इसका रीजन क्या होगा। अब देखो सर एक बात आप सीधा कह रहे हो, जब आप डी का सब कुछ D0 लेना पसंद करो, रीजन क्या है, क्योंकि जो D के साथ क्या बनाएगा, D के साथ जो आप लिगेंड लोगे वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, D ब्लॉकेज कैसे लिगेंड लोगे तो कैसे बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर D0 का जैसा आप कॉन्फ़िगरेशन लोगे सब इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगी सिस्टम में, ऐसे लो। चलो एक मुझे ये मैंने आपको थोड़ा एडिशनल करवाना, फायदा है कुछ, फायदा है। चलो यार 4 का करवा रहा हूँ, ज्यादा नहीं करवा रहा। आई कोसा ये कुछ बात नहीं करवा रहा हूँ, आई कोसा हेड्रन और 2 चीज दिखा रहा हूँ, ये चीज एक टेबल बनाओ, ठीक है। पहले शुरू में लिखो मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल, अगर आपको मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, क्या दे रखा है, मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल, याद करनी है ये, हाँ मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल, कुछ चीजें याद भी करनी है। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल ये है ऑक्टाहेड्रल, ये चलो यही तो है ऑक्टाहेड्रल। अब मोनो कैपिंग की इसने, आपने इस पे केवल एक साइड कैपिंग की, जैसे मैंने यहाँ इस पे केवल एक कैपिंग की, ये मोनो कैपिंग है। ये क्या, मोनो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, मोनो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल था ना 1 2 3 4 5 और एक 6, एक कैपिंग की, दिस इज मोनो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, मोनो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, मोनो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। अब आ गया तो हमें क्या है, इसमें लिखो फेज कितने होते हैं, सीधा याद रखो फेज, फेज थोड़ा बड़ा करें यार पेन, उसमें मजा आ रहा था बड़े पेन में। देखो फेज कितने होते हैं, फेज एज एंड वर्टिसेस, फेज एज एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस VERTICES। देखो फेज होते हैं 10, वर्टिसेस होते हैं 15, ये एज होते हैं 15 और
एज होता है 07, याद कर लो। हाँ, ये मत कहना ये कहां से है क्या है, ये आप खुद स्टडी करना, ये कुछ चीज ऐसे वो याद कर लो। ठीक है, अब पॉलीहेड्रन की बात करते हैं। ठीक है, वो तो ऑक्टाहेड्रन था, पॉलीहेड्रन की बात करते हैं। कुछ पॉलीहेड्रन कंपाउंड, पॉलीहेड्रन जितना पढ़ा रहा हूं उतना इनफ है। पॉलीहेड्रन, ठीक है। एक दे रखा टेट्राहेड्रल, यहां लिखो वर्टिसिस एज और फेस, वर्टिसिस एज एंड फेसेस, या क्या फेसेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूजा हो गई, चलो पूजा का कुछ प्रसाद इन बच्चों को भी देना। चलो आगे आ जाओ। टीवीवीपी, नेक्स्ट है क्या पेंटागनल बाइपिरामिडल, टीवीवीपी ना यार, टीवीवीपी क्यूब, यहाँ बहुत है, मैं उतना नहीं करा रहा, मैं सिर्फ आपके काम का करा रहा हूँ जितना पेपर में आएगा। आइकोसाहेड्रन, और इनको पेपर से पहले देखना है। ठीक है, मैं भी तभी करता हूँ जो आपको सिखा रहा हूँ। आइकोसाहेड्रन, ये अभी नहीं देखना आपको। आइकोसाहेड्रन ये नहीं आएंगे अगर अभी करने बैठ जाओगे, ये पेपर के दिन ही देखने हैं, ये पेपर से पहले, पेपर से पहले नहीं हो पाएगा। डेली देखना पड़ेगा इनको, डेली देखोगे, पढ़ना है इनको, केवल याद नहीं करना। याद करने के जाओगे तो रह जाओगे यही, इनको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है और बार बार करना है। जैसे पहला वाला टॉपिक आपको टेट्राहेड्रल दे रखा है। ठीक है, 4-6-4 का कॉम्बिनेशन है, 4-6-4 का, 4-6-4, 4-6-4। नेक्स्ट आपको टीवीवी दे रखा है 5-9-6, 5-9-6। नेक्स्ट आपको पीवीवी दे रखा है 6-10-6, 6-10 और 6। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या क्यूब, क्यूब में क्या है 8-12-6, 8-12-6। इसको कहीं पे बनाना याद कर देना, मैं भी मजबूर हूं आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर देना। 12-30-20 इसको याद करना, 12-30-20। मैं करा नहीं रहा था, बट मेरे को पता नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में आ रहा है। ये आइकोसाहेड्रल, वर्टिसेस 12 होते हैं, फेस 30 होते हैं, फेस 20 होते हैं और एस 30 होते हैं। अब मेरे को भी नहीं पता, मैं इतना, इसका मैंने कोऑर्डिनेशन में भी कराया, आइकोसाहेड्रल वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के करीब जाता है, वो वहां भी करवा रखा है ऐसा ही क्वेश्चन, वहां भी पूछता है, उसे वहां पढ़ लेना। हेडिंग डालो बेंट रूल, हेडिंग क्या डालो बेंट रूल, हेडिंग क्या डालो बेंट रूल, हेडिंग क्या डालो बेंट रूल। आवाज तो नहीं आ रही है, बिना थोड़ा फोन देना जरा, ये पता नहीं ये कौन है बाहर पे, इसको बजाना पड़ेगा किसी ने। ए ओए, बिना मेरे से कान के नीचे दिए जरा, काट नहीं रहा, वो बजा रहा, वो ब्लू ला रखा ना उसने, उसे बजा रहा। चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, चलो लिखो बेंट रूल। फोन देना जरा विनय, रुक रुक रहने रहने जवाब आ गया, नहीं आ रही रहने तो फिर। अच्छा चलो, चलो ठीक है, ओके ओके, चलो ओके ओके, ठीक है ठीक है। थोड़ा मैं देख लूं क्लास में कौन कौन है। टीचर बनना ऐसा नहीं है, यहाँ तो एक से एक आता है। अजय है, शिवानी है, प्रियंका है, अनिल शर्मा, अनिल शर्मा में किससे, अच्छा अनिल शर्मा क्लास में, अच्छा ठीक है ठीक है। अनिल शर्मा से बातचीत नहीं हुई क्या, किसकी आईडी से ऐड हो रहे क्या अनिल शर्मा, वो इज अनिल शर्मा। चलो आगे आ जाओ, बेंट रूल, मेरे आप हट जाओ कोई बात नहीं, हेडिंग डालो बेंट रूल, बेंट रूल। वहां मैंने कुछ और दिखाया था सीधा, लेकिन अब थोड़ा इसकी डेप्थ स्टडी करेंगे, फिर बात करते हैं बेंट रूल। चलो बेंट रूल, इट वाज गिवन बाय, किसने इसको दिया था, गिवन बाय, गिवन बाय किसने दिया था, हेनरी बेंट। इट वाज गिवन बाय क्या, इट वाज गिवन बाय हेनरी बेंट, इट वाज गिवन बाय हेनरी बेंट, इट वाज गिवन बाय हेनरी बेंट। इसको किसने दिया था, हेनरी बेंट ने दिया था। आगे आ जाओ,
प्रेमानंद महाराज जी के वचन सुनने से पहले हम अपनी माँ की बातें नहीं सुनते थे। मेरी माँ लगभग डिट्टो एक वर्ड हमने कुछ टाइम बाद सुना, उससे पहले एज इट इज बातें कही थी। तो घर की मुर्गी दाल बराबर। उस दिन से मुझे लगा यार कि इट्स ओके, ठीक है। बहन और मेरी मम्मी की बात हम कम सुनते हैं, थोड़ा जरा सुनते हैं, मतलब कुछ चीज बोलते हैं तो बीच में आर्गुमेंट करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी, तो फिर हमें लगा यार जो हमसे सीनियर है वो क्या है, थोड़ा ज्यादा हुआ है। चलो, पेन रूल ज्यादा लिखते नहीं है, थोड़ा इसको समझाते हैं। लिखने का काम तो आप लिखते ही रहते हो। मैं CH4 ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ? CH4। दो एग्जांपल लेके करते हैं CH4। और ये ऐसा है, ये और ये है। अब मुझे बताओगे आप, यहाँ जो ये बीच वाला सेंटर वाला, इसको पापा मान के चलो, ये पापा है, फैमिली का गार्जियन। यहाँ ये भी गार्जियन है, दोनों जगह कार्बन क्या है? गार्जियन है। यहाँ भी गार्जियन है, यहाँ भी गार्जियन है। तो इस वाले में तो हर बॉन्ड, ये हाइब्रिडेशन के sp3, तो जो sp3 हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है, सिग्मा 4 है, 1 2 3 और 1 4। सिग्मा कितना है? 4। 1 2 3 और 1 4। अगर सिग्मा 4 है, सिग्मा इक्वल टू 4 है, तो sp3 होगा। मतलब s का, s में 25% और p में 75%। इधर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, चारों के चारों बॉन्ड में क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब मुझे आप बताओगे यहाँ कैसी कहानी होगी? एक जगह कार्बन से फ्लोरीन लगा हुआ है और बाकी कार्बन की जगह H लगा हुआ। तो मैं ये जानना चाह रहा था, पानी कब पिएगा ठंडा हो जाएगा? इधर जैसे जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ मैं बना रहा हूं, इसमें यहाँ ज्यादा रहेगा या यहाँ ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड? कहाँ रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ रहना पसंद करेगा, इस बॉन्ड का। लेकिन अगर इस बॉन्ड की बात करूंगा मैं, इसमें फ्लोरीन और कार्बन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड यहां रहना पसंद करेगा। ये बातें सबकी पल्ले पड़ी। पहला जो बात कहना मैं चाह रहा हूँ, यस या नो बोलो। फर्स्ट बात है सबकी पल्ली पड़ी, आगे आ जाओ। पहली बात है सबकी पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बताओ बताओ भाई, पहली बात सबकी पल्ले पड़ी। जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, हाँ जवाब दो, ठीक है, ओके आगे आ जाओ। चलो चलो, ओके, ये सबके समझ में आ गया। ओके, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी F के उसमें ज्यादा रहेगी, और यहाँ किस पे रहेगी? इस वाले में, कार्बन के कंपेयर में। ओके, ठीक है। तो जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट आएगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे अपनी साइड खींचेगा। यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी साइड होगी? P के साइड होगी। ज्यादा डेंसिटी किसके साइड होगी? P के साइड होगी। इसका मतलब इस वाले बॉन्ड में S कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी किसके पास है? कार्बन के पास। न्यूक्लियस के जितना पास था, न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा था, s ऑर्बिटल वो थी। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास है, इसका मतलब ये फ्लोरीन अपनी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। खींचेगा तो यहाँ क्या होगा? इन बॉन्ड में s कैरेक्टर कम होगा। अगर ये खींचेगा तो इनमें क्या होगा? s कैरेक्टर कम होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, कार्बन अपने s कैरेक्टर किसको देगा? इस ऑर्बिटल को देगा। कार्बन क्या करेगा? अपने s, कार्बन अपने s कैरेक्टर किसको डोनेट करेगा? तीनों के तीनों H को। अब P बोलेगा मैंने क्या बिगाड़ा? तो P को कहता है तू, तेरे पास S पहले से, तू रिच होता जा रहा है, तो तू क्या लेके जा? P लेके जा। तो इन बॉन्ड में ये क्या करेगा? S कैरेक्टर देगा। और इसमें क्या करेगा? इसमें P कैरेक्टर देगा, इसमें P कैरेक्टर देगा। और इन बॉन्डों को क्या देगा? कार्बन S कैरेक्टर देगा। इसको इनको क्या देगा? S कैरेक्टर देगा। क्या देगा? S कैरेक्टर देगा। ये ऐसे ही कहानी है। देखो नेचर में एक केमिकल कंपाउंड अपनी पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, लेकिन इंसान नहीं कर पा रहा है। ये क्या बता रहा है यहाँ? कि कह रहा है कि तू एक अगर ज्यादा रिच बनने की कोशिश कर रहा है, तो मैं, सेंट्रल वाला क्या कह रहा है? मैं उसको देना चाह रहा हूँ। जैसे अपने इधर क्या होता है, एक भाई आगे बढ़ गया, वो फॉर्च्यूनर में चल रहा है, तो पीछे वाले से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, एटलीस्ट दूसरे वाले को भी क्या करो? उसे अल्टो तक तो ले आओ। ओके, तो ऐसा ही नेचर में कंपाउंड भी कर रहा है। वो कह रहा है अगर तेरे पास करेक्टर बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है, मैं एस इनको देता हूँ। तो ये कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन कह रहा है तू पहले से एस वाला है, तो मैं तेरे को क्या देता हूँ? पी देता हूँ। कहानी बराबर। अब लिखो जरा आगे। चलो, एस कैरेक्टर की लो एनर्जी होगी। एस कैरेक्टर की क्या होगी? न्यूक्लियस के पास होगा, तो लो एनर्जी होगी। लो एनर्जी होगी, तो इसका मतलब वो किसको फेवरेबल करेगा?
मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टिट्यूएंट को। यहाँ पे एक वर्ड नोट करके लिखो एस। अरे यार पहले एक वर्ड आप पहले इसको लिखो, चलो फिर लिखाता हूँ, ये नहीं सोचना, समझ नहीं आएगा। आएगा एक एस कैरेक्टर है, वो मैं लिखा रहा हूँ जो लिखाते हैं टीवीपी ज्योमेट्री में, ये यहाँ जुड़ता है, ये वहां जुड़ता है, वो बाद में करते हैं। ये है पी कैरेक्टर, ये है पी कैरेक्टर। एस की क्या होती है? लो एनर्जी होती है। एस की क्या होती है? लो एनर्जी। और पी की क्या होती है? हाई एनर्जी। पी की हाई एनर्जी, पी की हाई एनर्जी। चलो इतने में तक किसी को कोई दिक्कत? एस की लो एनर्जी, पी की हाई एनर्जी। विनय थोड़ा पानी देना है। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। चलो तो एस की लो एनर्जी है, ठीक है ठीक है। चलो आ गया। एक से आप लोगों के ना जो कमेंट होते हैं वो बड़े उटपटांग टाइप के होते हैं। नहीं इस एक से एक सेकंड, चलो आ गया। नहीं नहीं चलो लिखो जरा। ठीक है ओके ओके ठीक है। चलो आ गया। चलो ठीक है। तो ये किसको? अरे यार बहुत सारी। चलो एस न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, दिमाग में बना के चलो। न्यूक्लियस है तो एस पास होगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, तो लो एनर्जी होगी। लो एनर्जी होगी तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टिट्यूएंट को फेवर करेगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टिट्यूएंट को फेवर करेगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टिट्यूएंट को ऐड करोगे, ये लिखो यार। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टिट्यूएंट को ऐड करोगे या फेवर करोगे। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टिट्यूएंट को फेवर करता है। फेवर करता है किसको? फेवर करता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टिट्यूएंट को। या हाई एनर्जी है तो ये क्या करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टिट्यूएंट को फेवर करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टिट्यूएंट को फेवर करेगा। अब थोड़ा आप लिखो, एक बार लिखाते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टिट्यूएंट को फेवर करेगा। सबस्टिट्यूएंट को फेवर करेगा, को फेवर करेगा। या आप जब किसको ऐड करोगे, ये ऐसा भी लिख सकते हो, ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्या करेंगे? फेवर करेगा या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब आ गया, जो लिखो जरा पहले, ठीक है ओके। ये यहां पे समझ में आ गया ना? यहां पे समझ में आ गया ना? कार्बन अपने एस कैरेक्टर तीनों सी एच बॉन्ड को देगा। जो कार्बन है वो एस कैरेक्टर सप्लाई करेगा किसको? 3CH को। कैरेक्टर सप्लाई करेगा किसको? 3CH बॉन्ड को, कि उनमें कोई कमी ना हो जाए। सप्लाई करेगा 3CH बॉन्ड में, जैसे 3CH बॉन्ड में, कि वहां क्या रहे? बैलेंस बना रहे। ये क्या है? नेचर का। नो सर, नो सर आ गया। ठीक, क्या कह रहे हो? नो सर आ गया। ठीक है, तीनों CH में क्या करेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब आगे लिखो जरा, अब आगे लिखो, ठीक है। चलो आगे लिखो जरा। तो मैं आपको अब थोड़ा ये इसका एप्लीकेशन दिखाना चाह रहा हूँ। एक सिग्मा बॉन्ड है, ऐसा सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लगा हुआ है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा प्लस पाई के कॉम्बिनेशन से ये सिग्मा है। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कौन सा टाइटली हेल्ड होगा। मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कौन सा सिस्टम टाइटली हेल्ड होगा। कार्बन अपने एस, चलो अरे अरे लो, यहाँ कार्बन है। कार्बन यहाँ अपने एस कैरेक्टर किसको देना पसंद करेगा? यहाँ ये क्या करेगा? कार्बन मोर एस कैरेक्टर, ये अपने एस कैरेक्टर क्या देना पसंद करेगा? क्योंकि यहाँ जुड़ा हुआ जो पाई बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड है वो क्या है? पाई बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड है। तो ये कार्बन अपने इसको क्या करेगा? कैरेक्टर देना पसंद करेगा। यस नो? कार्बन क्या करेगा? यहाँ कैरेक्टर अपने एस कैरेक्टर किसको देना पसंद करेगा? उस डबल बॉन्ड को देना पसंद करेगा। यस नो? ये बातें पल्ले पड़ रही है, ये बातें पल्ले चढ़ रही है, ये बातें पल्ले पड़ रही है। कार्बन अपने एस कैरेक्टर डबल बॉन्ड की ओर देना पसंद करेगा, क्योंकि वो क्या है? वीक नेचर का है। तो मैं अगर आपको पूछूं एस कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में? डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा। तो यहाँ तो आप कंक्लूजन निकाल दिया, वो याद भी कर रहा था पहले, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली बता रहा हूँ। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो कार्बन अपने एस कैरेक्टर किसको देना पसंद करेगा? डबल बॉन्ड को देना पसंद करेगा। तो अगर आपको एस कैरेक्टर का पूछे डबल और सिंगल में किसका ज्यादा होगा? डबल का ज्यादा होगा। अब आके मैं लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर एडजस्ट कर रहा हूँ। लोन पेयर, एक मैंने लोन पेयर इस ए फॉर पब्लू पे लोन पेयर लगाया मैंने। आप मुझे बताओ ये वाला टाइटली हेल्ड होगा या ये लोन पेयर टाइटली हेल्ड होगा?
लोन पेयर और डबल बॉन्ड में, जैसे एक जगह ए पे मैंने डबल बॉन्ड बना, बी पे डबल बॉन्ड, आप मुझे थोड़ा आंसर दूंगा, बी पे डबल बॉन्ड है ऐसे, बी पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ लोन पेयर है, आप मुझे बताओ विच वन इज टाइटली होल्ड, कौन सा टाइटली होल्ड होगा, आंसर दो, नहीं तो आज पीट दो आज, ये टाइटली होल्ड होगा या ये टाइटली होल्ड होगा, आंसर चाहिए मुझे आपका। लोन पेयर टाइटली होल्ड होगा, बी के साथ जो डबल बॉन्ड CH2 के साथ बंधा हुआ वो टाइटली होल्ड होगा, कौन सा है आंसर आपका, कौन सा आपका आंसर, पहला और दूसरा, इसको मैं पहला कह रहा हूँ, इसको दूसरा कह रहा हूँ, कौन टाइटली होल्ड होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब बताओ जरा, कौन टाइटली होल्ड होगा, बता दो, बता दो, बताओ यार आंसर, ए के साथ लोन पेयर ज्यादा टाइटली होल्ड होगा कि बी के साथ डबल बॉन्ड sp2 कार्बन ज्यादा, sp2 वाला कैरेक्टर ज्यादा टाइटली होल्ड होगा, बी वाला, पहला वाला, चलो और बोलो सारे जवाब दो, मुझे आपके जवाब चाहिए, पढ़ाना तो बात की बात है, पढ़ाना तो मैंने वहां एग्जाम के लिए पढ़ा था, सीधा एमओटी पढ़ा था, इतना टाइम क्यों देता, कोई बंदा नहीं चाहता अपना टाइम लॉस, मैं इतना टाइम ही ना देता, बता दो फटाफट, सारे लोग कहो, अनिल सुनील बरखा पानी, सारे लोग कहो जवाब दो इसका, ए और बी में कहा, वर्षा का आंसर आया है बी, बरखा ने दे दिया बी, बरखा का है कौन सा वाला, सेकंड वाला, इसका नेक्स्ट आंसर है वर्मिका, वी का है कौन सा, वन वाला, टाइटली होल्ड वाला, शिवानी का है दो वाला, शिवानी का है दो वाला और प्रियंका का है एक वाला, अब ये दो भाई साहब थे वो, उनका आंसर कौन सा है, अजय और ये, अजय का है दो, अजय का है दो, और कौन थे हमारे साथ वहां, कोई अनिल शर्मा थे, अनिल शर्मा का ए है, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, अब जान लेना मेरे भाई, अब जान लेना मेरे भाई, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन है दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, दो न्यूक्लियस है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है एक न्यूक्लियस है मेरे भाई, एक न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस ज्यादा टाइट पकड़ के रखेगा या दो न्यूक्लियस ज्यादा टाइट पकड़ के रखेंगे, तो जो दो न्यूक्लियस है, जो दो न्यूक्लियस है वो टाइटली होल्ड रखेंगे, किसके कंपेयर में, टाइटली होल्ड रखेंगे, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, या लेस टाइटली होल्ड होगा, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस या लेस टाइटली होल्ड होगा, लेस टाइटली होल्ड, लेस टाइटली होल्ड, इसका मतलब ये वीक होगा, ये क्या होगा, वीक होगा, ये क्या होगा, वीक होगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड और किसके कंपेयर में, यहाँ क्या आएगा, लोन पेयर का एस कैरेक्टर मूव होगा, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट में, सिग्मा प्लस 2 पाई, ओके चलो, पी कैरेक्टर में हाई एनर्जी होगी तो वो भी टाइटली होल्ड में होगा, किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हो आप, जो आपका क्वेश्चन है ना सर, अगर पी कैरेक्टर में हाई एनर्जी होगी तो वो भी टाइटली, वो वाले भी टाइटली होल्ड होंगे, हमने दो चीज के बीच कंपेयर किया है यार, हमने क्या किया, कंपैरिजन करने को लेके आए, क्या लिया, कंपेयर करके लेके आए, कंपैरिजन सिमिलर थिंग के बीच ले आए, यहाँ कार्बन ने सिग्मा को डोनेट किया, ये यहाँ ये कहाँ ज्यादा डोनेशन होगा, एस कैरेक्टर, ये कार्बन इधर ज्यादा देगा जहां वीक बॉन्ड होगा, मतलब किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हो कंपेयर करना, मैं ये कह रहा हूँ, आप किसके कंपेयर में क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ कंपैरिजन चल रहा है ना सेम थिंग के बीच, हमें ये दिखाना दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर, मुझे ये सेट करना था कैसे समझाऊं आपको, तो इसका समझाने का यही पैटर्न है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर, मैं ये पूछना चाह रहा था, तो मुझे लोन पेयर को सेट करना था, तो उसको यही था, आप किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हो, कुछ भी मत पूछो यार भाई, कुछ भी मत पूछो, ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर, आगे आ जाओ, चलो ठीक है चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर, चलो आगे लिखो, चलो पहले क्वेश्चन करवा दो, तो पहले बैंड रूल डालो आप, बैंड रूल क्या होता है, बैंड रूल, हेडिंग डालो बैंड रूल,
जो दिमाग में आ रहा पूछते जा रहे हो, एबे वर्बिका, जो दिमाग में आ रहा चलो भाई टाइप कर लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पर इतना भी नहीं। अरे दो कंपेयर करने हैं सिमिलर थिंकिंग। तो आगे आ जाओ, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो बैंड रूल लिखो, थोड़ा आप लिखो। हाँ मेरे को याद नहीं होती, मेरे को तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट होता है, पर आपके लिए मैं थोड़ा लिखा लेता हूँ। आप लिखो, क्या लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू बैंड रूल, according to Bent rule center atom concentrate, according to Bent rule center atom concentrate, according to Bent's rule, थोड़ा लिख दो आप, है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो वाली, बाद में लिखाता हूँ कि एक्सियल पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा, इक्वेटोरियल पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आएगा, इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल कम, वो बाद में बात करते हैं। लिखो अकॉर्डिंग टू Bent's rule, according to Bent's rule, Bent's rule के अकॉर्डिंग, according to Bent's rule, Bent's rule के अकॉर्डिंग, according to Bent's rule, मोर इलेक्ट्रो, अकॉर्डिंग टू Bent's rule क्या कह रहा है ये, चलो according to Bent's rule central atom concentrated, central atom concentrated, central atom concentrated, central atom concentrated, its s character towards, its s character towards, its s character towards, its x character towards more electropositive substrate, 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 more electropositive substrate मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टेंट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वाइल मोर पी कैरेक्टर, थोड़ा आप ये लिखना, बाद में और इंटरेस्टिंग आएगा, जो आपकी डेफिनेशन है जो सब लिखाते हैं उसे बाद में करता हूँ। वाइल पी कैरेक्टर, वाइल पी कैरेक्टर टुवार्ड्स, जो पी कैरेक्टर होता है, थोड़ा वेट करना है आपको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंट, पी कैरेक्टर टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंट। जो पी कैरेक्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंट में, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में। एक ने यार मयंक राणा था कोई, उनका जवाब आया था किसी दिन। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब मेरा पूछने को मैंने कभी मना नहीं किया यार। चलो आगे आ जाओ, हमारा ध्येय होना चाहिए कि क्या, चलो चलो, ये मैंने पहले लिखा दिया क्या, लो लाइंग एनर्जी की ऑर्बिटल, चलो कोई बात नहीं, एक लाइन लिखो। और ये मैं पहले करा चुका था इस वाली स्लाइड में, इसकी बात है, मैं तभी तो कह रहा हूँ कुछ चीजें मैं आगे, अबे ये कहाँ लिखा है मैंने, ये इस स्लाइड में लिखा था मैंने ये चीजें, बट इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ हो गया था, 11 स्लाइड कैसे होगी, ये ऐसा आता ना मजा आता। लिखो चलो कोई बात नहीं, लिखो लो लाइन, और दूसरी दूसरी डेफिनेशन है, और लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल, और लो लाइन, खूबी खनक जाती है यार कुछ कुछ चीजों में, और लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल, थोड़ा आप ये लिखो हाँ, क्या अपना डेफिनेशन याद है। लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल आर मोर डायरेक्टेड, आर मोर डायरेक्टेड, समझा रहा हूं मैं अच्छे से, बस थोड़ा आप इसे करो, मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स more electropositive substrate, towards more electropositive substrate, towards more electropositive substrate, towards more electropositive substrate, while high energy orbital, while high energy orbital, while high energy orbital, while high energy orbital are more directed towards electronegative substrate. High energy orbital are more directed, more directed towards, more directed towards, more directed towards electronegative substrate, electronegative substrate, towards electronegative substrate.
इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंस। ये वेस्पर से भी क्वेश्चन करवाना सिखाऊंगा, यहाँ से भी करवाना सिखाऊंगा, ठीक है। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंस। अब आगे आ जाओ, ठीक है ठीक है। वर्मिका कह रहे फिर क्लास के बाद सारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। मैं कुछ कह रहा, चलो 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 चलो, दो एग्जाम्पल से करते। बिना थोड़ा पानी मिलेगा बिना, चलो है यहाँ पे, ओके ओके, है पानी है, हो गया। चलो आगे देखो, एक CH4 और एक CH3F, कंपेयर करो CH4 और CH3F में। थोड़ा मैं पानी पी, कल पेपर है? उसके बाद चलो चलो यार, इसको यहीं पे एंड करते हैं। विनय का पेपर है तो उसे भी पढ़ना है, तो थोड़ा आप कोऑपरेट करो। 2-3 पेपर बचे हैं उसके, देखते हैं जरा, उसे भी पढ़ाना पड़ेगा। इतना करो आप लोग, जितना करवा रहा हूँ सफिशिएंट है, आप टेंशन मत लो। MOT हो जाएगा, फिर बचे 2-4 टॉपिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट? वर्षा आपका डाउट हो गया ना पूरा? जैसे मैं कभी फोन ना उठाऊं ना, तो आजकल थोड़ा क्लासेस का शेड्यूल बिजी है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो कभी अगर मैं फोन ना उठाऊं तो आप मैसेज कर दिया करो, ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई भी लोग, क्योंकि फोन में कम उठाता हूँ। वैसे उठाता हूँ कम नहीं, लगभग सबका उठाया होगा, बट जब कभी ना उठा पाए, अनिल और ये अजय, ठीक है। मेहनत करो, बार बार इस एक चीज को बार बार पढ़ो। जैसे मैं आपको ये लिखा रहा हूँ ना दोनों, मैं इतना पागल थोड़ा ना मैं ये लिखा दूं। मैं तो डायरेक्टली बोलता कि TVP ज्योमेट्री में जो सब कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टिट्यूएंट को एक्सियल पोजीशन पे ऐड करते हैं, मैं ये कह के निकल जाता, बट नहीं। अब वो सीधा ऐसे डेफिनेशन भी फेंक के दे रहा है, इनमें से बैंड की कितनी डेफिनेशन सही है। तो याद रखना, लो लाइन एनर्जी की ऑर्बिटल कहाँ होती है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जबकि हाई एनर्जी की ऑर्बिटल कहाँ होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टिट्यूएंट में, एस कैरेक्टर और P कैरेक्टर, ठीक है। ओके ओके, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में।